गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी द टेलटेल सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा मेंटिस गार्डियंस को इटर्निटी फोर्ज की पावर्स के बारे में बताती है और उन्हें एक जगह के बारे में बताती है जहां पर इटर्निटी फोर्ज को उसकी फुल पावर पे भी पहुंचाया जा सकता है और उसे तबाह भी किया जा सकता है। गार्डियंस उस सेक्रेड श्राइन तक पहुंचते हैं, वहां पर स्टार लॉर्ड इटर्निटी फोर्ज को तबाह होने के लिए लगा देता है। हाला वहां पर हमला करती है। हाला गमोरा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी नेबुला बीच में आ जाती है और हाला इटर्निटी फोर्ज के ब्लास्ट के बीच में आ जाती है, जिससे कि इटर्निटी फोर्ज तबाह ना हो करके उसी के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और अभी हाला ही इटर्निटी फोर्ज बन चुकी है। अब आगे She was such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि हाला यहाँ पर इटर्निटी फोर्ज की पावर्स को पजेस कर चुकी है, तो अभी हाला जिसको भी हाथ लगाती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर में आ जाती है और वो पहले से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जो कि गार्डियंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। गार्डियंस वहां पर हाला से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वो जगह टूट करके गिरने लगती है। यहाँ पर गार्डियंस जैसे तैसे अपनी जान बचाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गार्डियंस यहाँ पर उस गड्ढे में गिर करके एक जगह ही फंस के रह जाते हैं और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखता। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा वर्म आ जाता है जो कि पत्थरों को खाता है और वो ही गार्डियंस के लिए रास्ता भी बना देता है। गार्डियंस उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलने पर हमें पता लगता है कि वो कीड़े केवल पत्थर ही नहीं खाते, वो गार्डियंस के ऊपर भी हमला कर देते हैं। उनकी पूरी की पूरी फौज गार्डियंस के ऊपर हमला कर देती है। गार्डियंस वहां पर उनसे लड़ते हैं। Not good. Dummies. Rocket called it. That thing led us into a death trap. They do not want to kill us. Just eat us. As I said, they're hungry. Like that makes me feel any better. Let's do what we do. Come on! Come on! Yeah! He's right! They just keep coming! I need another plan! Got an idea! I don't like the sound of that. Yeah, no offense, but that statement doesn't usually end up okay for us. और मुश्किल से ही अपना पीछा उनसे छुड़ा पाते हैं। यहाँ पर गार्डियंस में फिर से झगड़ा हो जाता है और वो लोग दो टीम में बंट जाते हैं, जिसमें से एक टीम में होते हैं गमोरा, स्टार लॉर्ड, ग्रूट एंड नेबुला और दूसरी टीम में होते हैं मेंटिस, ड्रैक्स और रॉकेट। स्टार लॉर्ड की टीम जब आगे बढ़ती है तो वो आगे चल कर के एक जगह देखते हैं कि रॉकेट और ड्रैक्स को उन कीड़ों ने एक जगह पकड़ लिया है और उन्हें बेहोशी किसी हालत में डाल दिया है। स्टार लॉर्ड वहां पहुंच करके उनको आज़ाद कराता है। स्टार लॉर्ड जैसे ही ड्रैक्स को वहां पर आज़ाद कराता है, तभी ड्रैक्स खुशी से स्टार लॉर्ड को उठा लेता है। तभी वहां पर मेंटिस आ जाती है और उन दोनों को ड्रैक्स की यादों में पहुंचा देती है। उन यादों में हम देखते हैं कि ड्रैक्स अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा होता है, जिसका नाम होता है कमारिया। यहाँ पर हमें ड्रैक्स और उसकी बेटी के बीच में एक बहुत ही अच्छा डॉटर फादर का जो रिलेशन है वो दिखाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रैक्स होश में आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे बम्स तो लिटरली बच्चे भी नहीं थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वर्म
गार्डियंस के पीछे पड़ जाता है। गार्डियंस अपनी शिप में बैठ कर के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वर्म उन्हें उनकी शिप के साथ ही निगल जाता है। उस वर्म के पेट में हमें वो शिप दिखाई जाती है जहाँ पर सभी के सभी गार्डियंस होते हैं, और उस शिप में हम देखते हैं कि क्योंकि नेबुला बहुत ही ज़्यादा घायल हो रखी थी तो वहाँ पर धीरे धीरे वो अपना दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर गार्डियंस के पास नेबुला के लिए आंसू बहाने के लिए कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर उस वर्म के पेट का जो एसिड है वो उनको पचाना शुरू कर देता तो उनकी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती। इसलिए यहाँ पर जो गार्डियंस हैं वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और जैसे तैसे करके वो उस वर्म के कोलन में से होकर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो वर्म उनके पीछे फिर से पड़ जाता है उन्हें फिर से खाने के लिए। गार्डियंस उससे बहुत ही रफ्तार में भागते हैं। तभी वहाँ पर उस शिप के ऊपर छोटे छोटे वर्म्स भी हमला कर देते हैं। स्टार लॉर्ड उन्हें मारने के लिए अपनी शिप के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर उन छोटे छोटे वर्म्स को ख़त्म करता है। तभी हमें पता लगता है कि उस शिप के एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एरिया में वो छोटे वाले वर्म्स जो हैं घुस जाते हैं, जो कि उस शिप को अंदर से डैमेज करते हैं। और अगर वो शिप डैमेज हो जाती तो गार्डियंस कभी भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए ग्रूट और ड्रैक्स उन वर्म्स को संभालने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो एक एक करके उन सभी छोटे छोटे वर्म्स को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्डियंस की बहुत ही ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी वो लोग वहाँ से बाहर नहीं भाग पा रहे थे। वो कीड़ा या वर्म बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। तो यहाँ पर ड्रैक्स जो है स्टार लॉर्ड से कहता है कि मुझे अब इस वर्म को अकेले जाकर के रोकना होगा जिससे कि तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। स्टार लॉर्ड ड्रैक्स से मना करता है, लेकिन ड्रैक्स उसकी बात को नहीं मानता और स्टार लॉर्ड फाइनली उससे कह देता है कि ठीक है, तू जा करके उसे रोक। ड्रैक्स शिप में से कूद जाता है और उस वर्म को वहाँ पर रोक देता है। I will go alone into battle and slice this beast from mouth to colon. You will not have a good day. Whoa! You better do something quick down there! The ship's breaking up! Please, Peter, give me this. Drax. We're losing engine power! We can't keep this up! You gotta do something, Pete! It is what I must do. Tell me what I have to do. Hit the button once I am inside. I will take care of the rest. Thank you. My family will be proud, and I will tell them of my best friend, Peter Quill. Goodbye. Goodbye, Quill. जिससे कि गार्डियंस को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद स्टार लॉर्ड अपनी टीम को बताता है कि उसने जो है ड्रैक्स को वहाँ से जाने दिया उस वर्म को रोकने के लिए, जिससे कि उन सभी की जान यहाँ पर बच पाई है। ये सुनने के बाद गमोरा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो वहाँ पर पीटर क्विल से लड़ने लगती है। और इस जगह हम देखते हैं कि गार्डियंस में फिर से झगड़ा हो जाता है और वो लोग फिर से दो टीम में बट जाते हैं। लेकिन इस बारी वजह बहुत बड़ी थी, वो थी ड्रैक्स की मौत। I can see a reason